क्लास 6th मैथ्स में हमने लेसन नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्लाइंग विथ नंबर्स। इसके एक्सरसाइज 3.1 3.2 दोनों में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 और जो कि बेस्ड है डिविजिबिलिटी टेस्ट पर। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है बच्चों कि जहाँ पर हम बिना डिवाइड किए ही पता लगाते हैं कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। इसको कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट्स क्या क्या होते हैं। एंड अभी भी इस चैनल पर न्यू हूँ तो इसको सब्सक्राइब करो जिससे आने वाले सारी वीडियो आपको मिलते रहें। सो वाई द डिविजिबिलिटी टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट। डिविजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों? तो इस वजह से है क्योंकि हमको अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस करना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है और हमको पहले ही पता चल जाए कि डिवाइड होगा या नहीं होगा तो ईजी हो जाता है। ठीक है, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी आती है 10 की। हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। बुक में सबसे पहले 10 की डिविजिबिलिटी देखिए। तो 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ही ईजी है। अगर आपसे बोलूँ 124 में 10 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा तो आप कहोगे, तो कहेंगे कि डिवाइड तो हो जाता है, हर नंबर में डिवाइड हो जाता है, लेकिन कंप्लीट डिवाइड बच्चों। डिवाइड तो हर किसी का हो जाता है लेकिन कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है कि अगर मैं 124 में 10 से डिवाइड करूं तो 10 1 जा 10, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 1 गया 0, नीचे मैंने लाया 4 को। 10 के डबल 24 आता है, यस 2 बार में 10 2 जा, तो यहाँ रिमाइंडर बच गया 4। ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर रिमाइंडर बच गया तो डिवाइड पूरा नहीं हुआ, नॉट अ कंप्लीट डिवाइड। और हम चेक करते हैं हमेशा कंप्लीट डिवीजन। तो हमको क्या देखना है कि कंप्लीट डिवाइड हुआ नहीं हुआ। सो अब मैं आपको बता दूं 10 से कोई नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा उसका टेस्ट होता है कि अगर इफ अ नंबर एंड विथ 0, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है ना। इफ अ नंबर को शॉर्ट में एनओ लिख रहा हूं, इज एंड विथ 0, जिसके लास्ट में 0 हो, या यूं कह लो अ नंबर हैज 0 एट यूनिट प्लेस, जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो। जिसके यूनिट प्लेस पर क्या हो बच्चों? 0 हो। जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 120 लास्ट में 0 है ना, अपने आप बोल दो 10 से डिवाइड हो जाएगा। 160 लास्ट में 0 है, डिवाइड हो जाएगा। 109 नहीं होगा क्योंकि 0 लास्ट में नहीं है, यहाँ चाहिए। इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, पहली जगह यूनिट प्लेस कहते हैं या वंस प्लेस कहते हैं। यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ पर नहीं। ये 0 हमारे कोई काम का नहीं है यहाँ पर, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो 210 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लास्ट में 0 देखा तो डिवाइड हो जाएगा। ये था 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। बहुत ईजी है बच्चों, है ना, बुक में दिया भी है, बहुत आसान। कभी भूल जाओ तो ये देखो, इफ अ नंबर हैज 0 इन द वंस प्लेस, वंस प्लेस या यूनिट प्लेस भी कहते हैं, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। फिर बात करते हैं 5 की डिविजिबिलिटी कि कोई नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो वहां पर 2 ऑप्शन है, 0 एंड 5। आपने देखा होगा बच्चों 5 के टेबल में क्या क्या आता है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 20, 25, बहुत है, इतने में समझ लो। लास्ट में या तो देखो 5 आ रहा है या 0, 5 0 5 0, है ना। तो 5 के टेबल में यूनिट प्लेस पर लास्ट में या तो 0 आता है या लास्ट में 5 आता है। इससे पता चल जाता है कि वो 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्लियर है? तो फिर से वही लिखेंगे। हमको समझना है, आपको लिखना कुछ नहीं होता बच्चों, इसलिए समझ लो अच्छे से कि लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, तो वो 5 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? इफ 0 और 5 यानी 0 या फिर 5 इज एट द यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस इज एट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर, देन इट विल डिवाइड बाय 5, इट विल डिवाइडेड बाय 5। मतलब अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर, यूनिट यानी पहली जगह, वंस प्लेस भी कहते हैं यूनिट भी कहते हैं, यहाँ पर 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर है क्लास? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट 0, 5 हो गया। अब 2 की डिविजिबिलिटी बच्चों, 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत ईजी है, आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं प्राइम इवन ऑड नंबर। जिसको इवन ऑड पता है उसको 2 की डिविजिबिलिटी पता है। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। पहचान क्या है 2 के डिविजिबिलिटी की? पहचान डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए बहुत सिंपल है बच्चों, पहले ही बता चुका हूँ। किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, मतलब उसके यूनिट प्लेस पर, कहाँ पर? यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस पर। यूनिट प्लेस और वंस प्लेस, उसको दोनों का एक ही नाम है। वंस प्लेस कहो चाहे यूनिट प्लेस कहो। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस दोनों ही जगह पर, दोनों में से अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हम इसको क्या कहते हैं कि वो 2 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के लिए देखिए 100, आपसे बोला 100 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। लास्ट में 0 देखा, यहाँ पर देखा लास्ट में 0 है, यस हो जाएगा। 126 लास्ट में 6 है, देखो 6 से लास्ट में डिवाइड हो जाएगा। 88 यस हो जाएगा, लास्ट में 8 है ना, यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखना है बच्चों, लास्ट में यहाँ पर अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, 1 0 0 0 4, लास्ट में देखो 4 है, 4 है, बिल्कुल हो जाएगा डिवाइड। तो जो नंबर 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में होता है जिनके, वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इजीली। कोई टेंशन नहीं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3 बच्चों ये थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? कि यहाँ पर हमको देखना नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको करना होता है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपको 3 का टेबल आता है तो आप बहुत जल्दी से पहचान जाओगे। 9 4 7, ओहो, चेक करें कैसे करते हैं बच्चों। जितने भी डिजिट है ना सबको प्लस कर लो। ऑन एडिंग ऑल द डिजिट्स का सम, जितने भी नंबर ये लिखे ना 9 4 7, इन सबको प्लस कर लो। 9 + 4 + 7, 9 + 4 13, 13 + 7 20। बस ये सम जो है, क्या ये 3 के टेबल में आता है? जी नहीं, 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, गारंटीड। क्लियर है? चलिए फिर एक नया एग्जांपल दूं। क्वेश्चन इधर लिख रहा हूँ 1 1 1 1 1 1। इतना बड़ा नंबर है, कैसे पता चलेगा? सारे नंबर को प्लस कर दो। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, कितने नंबर है? 1 आया 6 बार, इनको सबको प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 6। करेंगे ना? 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6, तो 6 आया। 6 3 के टेबल में आता है, यस 3 के टेबल में 6 आता है ना? 3 के टेबल में 6 आता है ना, बिल्कुल। तो इसमें भी ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो भी नंबर आपको दिया है, ये नंबर दिए हैं, इसको प्लस करो। क्या करो बच्चों? इसको प्लस करो सारे नंबर को। और अगर जब नंबर ऐसा आए जो 3 के टेबल में आता हो या 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे कि इनको प्लस करेंगे 2 + 4 2, इनको प्लस करके देखो 2 + 4 + 7 + 2, 2 + 4 6, 7 + 2 9, दोनों को प्लस करो 15। क्या 3 के टेबल 15 आता है? यस, 3 5 या 15, मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप प्लस करते हैं और प्लस करने पर ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता हो, है ना? ठीक है, तो हमको कंफर्म हो जाएगा कि वो नंबर जो बड़ा है, ये वाला नंबर, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 3। क्लियर है क्लास? इजी लग रहा है? चलिए, अभी तक सब इजी चल रहा था। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 क्या कहता है बच्चों? डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कहता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर हम चेक करेंगे, हमको पूछा जाएगा ना, बताओ 6 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो हम पहले देखेंगे कि नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, नंबर 3 से हो रहा है। अगर दोनों से हो रहा है, ये लिखा है साफ साफ, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तभी वो 6 से होगा। अगर वो 2 से होगा 3 से नहीं होगा, या 3 से होगा 2 से नहीं होगा, तो वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं।
4 की डिविजिबिलिटी कहती है बच्चों कि कितना भी बड़ा नंबर हो, 2, 4, 2, 7, 2, 6, आपसे बोला ये नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं 26 है, इनको 4 से डिवाइड करो, अगर ये हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा। 4 6 24, पूरा डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि 4 के टेबल में 26 नहीं आता है। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, डिवाइड नहीं हुआ बच्चों पूरा, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही कहता है, क्या कहता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो गई तब पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर लास्ट की 2 डिजिट नहीं हुई तो ये इम्पॉसिबल है। क्लियर है? चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। क्लास पेज भी टर्न हो गया। अब बात करते हैं 8 की डिविजिबिलिटी की। तो 8 की डिविजिबिलिटी भी 4 जैसी ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है। अगर इसी नंबर को मुझे चेक करना हो कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम लास्ट के 3 नंबर देखेंगे। 4 के लिए लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, 8 से डिवाइड होने के लिए लास्ट के 3 नंबर देखे जाते हैं, 7, 2, 6। इन तीनों को 8 से डिवाइड करके देखो, अगर हो जाएगा तो है, नहीं तो नहीं होगा। 8 9 जा 72, नीचे आए लाए आप 6। 8 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता है, तो डिवाइड होगा नहीं होगा, मतलब 8 से भी ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 8 से डिविजिबल है क्या? नॉट डिविजिबल बाय 8। क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, कोई भी नंबर ले लो, 2, 4, 6, 7, 8। सो बच्चों जो रूल हमने 3 में लगाया था ना, 3 में, वही रूल 9 में लगता है कि सब डिजिट का सम करो, इन सबको प्लस करो। 2 + 4 + 6 + 7 + 8, 2 + 4 6, इनको प्लस किया तो 13, 6 + 13 19 + 8 27। हो, इनको प्लस करने पर 27 आया। क्या 3 के टेबल में 27 आता है बच्चों? यस आता है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। मीन्स क्या है कि सारी डिजिट्स का सम करो, अगर सम ऐसा आए, इनको प्लस करने पर ऐसा नंबर आए जो 9 के टेबल में आता हो या 9 से डिवाइड हो जाए, है ना, सिंपली जो टेबल में आता है वही डिवाइड होगा। तो ये 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है ये बड़ा नंबर जो है। ठीक है, चलिए अभी तक की सारी डिविजिबिलिटी आसान थी, बस एक 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी ऐसी है जो थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, समझ जाओगे तो बहुत ईजी है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, चलिए नंबर लेते हैं तभी समझ पाएंगे। 5 4 6 7। देखो बच्चों, ये आपका पहला नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट है, नंबर नहीं कह सकते, फर्स्ट डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट और ये फोर्थ डिजिट। आपसे पूछूं ऑड नंबर कौन कौन से हैं, तो आप क्या कहोगे? 1 नंबर ऑड है, थर्ड नंबर ऑड है, मतलब ये डिजिट होती ऑड डिजिट। कौन सी डिजिट है? ऑड। और ये कैसे डिजिट है? ये है इवन। ये कैसे डिजिट है? इवन। तो बहुत इजी है कि आप क्या करोगे, जो ऑड डिजिट है, ये पहला नंबर, फिर तीसरा, फिर यहाँ 5वां, फिर 7th वाला, ऐसे। तो ऑड नंबर को प्लस करोगे, जैसे 7 + 4 11, और 6 + 5, और इवन वालों को भी प्लस करोगे, इवन नंबर। देखो ये 2 नंबर पे लिखा है ना, 2 नंबर इवन होता है, तो सेकंड जगह पर कौन लिखा है? 6 लिखा है, चौथे नंबर पर कौन लिखा है? 5 लिखा है, तो इनको भी प्लस करोगे। इनको प्लस करने पर भी क्या आया? 11। इसको कहा जाता है सम ऑफ ऑड डिजिट, इसको कहा जाता है सम ऑफ इवन डिजिट। सम ऑफ इवन डिजिट, अगर दोनों को माइनस किया जाए, दोनों को क्या किया जाए? माइनस किया जाए, और अगर आपका आंसर 0 आए या फिर 11 आए, 0 आए या फिर 11 आए, या ये कह लो कि 11 की टेबल वाला कोई नंबर आए, जैसे कि 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए, जो 11 की टेबल में आते हैं, अगर वो सब नंबर आ गए तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों। क्लियर है? तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि इवन और ऑड नंबर के जो प्लेसेस है, ऑड पहले देखते हैं,
ऑड नंबर 1 3 इनका प्लस करते हैं, जैसे 7 और 4 का किया 11 आया। और इवन नंबर कौन है, 2 और 4, दूसरा नंबर और चौथा नंबर, इनको प्लस किया, 6 + 5 11। फिर दोनों को माइनस करते हैं, अगर माइनस करने पर आंसर 0 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 11 की टेबल में आता है, जैसे 11 × 1 = 11, 22, 33, 44 ये आए, तो हम क्या कहेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, यस, क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पर क्या आ रहा है, 0। क्लियर है? मैं आपको ऐसा बुक में बता दूं जिससे आप कभी रिवाइज कर लेना, कभी रिवाइज करना हो तो। क्या बोला, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड नंबर की जगह है, जैसे कि देखो ये पहला, दूसरा तो इवन होता है, तीसरा तो ये पहला तीसरा ऑड है, इन दोनों को प्लस किया, 8 + 3 11। और यहाँ सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस पे कौन आ रहा है, ओनली 0 है, तो 11 में 0 माइनस किया तो 11, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल है बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल और दूँ आपको मैं बड़ा नंबर का थोड़ा सा, 2 4 6 7 8 9 3। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, समझने के लिए कर रहा हूँ, आप समझदार हो, 5 6 समझाने के लिए। 1 ऑड, थर्ड 2 तो इवन होता है, थर्ड ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड। तो ये नंबर ऑड है जिनको मैंने टिक करा है, तो इनको जोड़ लो, प्लस कर लो। 3 + 8 3 + 8 + 6 + 2 3 + 8 11 11 + 8 19। अब ऑड नंबर की जगह के नंबर प्लस करो, ऑड पे क्या आ रहा है, सॉरी ऑड का तो निकाले, इवन का 9 7 4, 9 + 7 + 4 20 आ रहा है बच्चों। अब सिंपल सी बात है, 19 में से 20 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, ऐसे नंबर आए। तो ऐसा हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर है क्लास, इजी है। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। वे क्लास, तो डिविजिबिलिटी ऑल फिनिश। नाउ चीज का स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का सम करो फ्रॉम द राइट साइड से, एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट। और इवन प्लेस का सम करो और उनका डिफरेंस करोगे, अगर 0 आता है या 11 से डिवाइड हो जाता है उनका सम डिफरेंस, तो क्या कहेंगे कि डिविजिबल है, नहीं तो नहीं है। चलिए, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 4 बाय 5। सबके साथ सिंपली बात है, यस और नो लिखना है आपको। देखिए 2 का एक नंबर हमको करके दे दिया है, 2 से डिवाइड है, यस, 3 से नो, यस, ठीक। देखिए 2 से डिविजिबिलिटी देखना है 999 की, सॉरी 990 की। तो क्लास थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको वर्ड, थोड़ा सा ऊपर किया गया, ओके। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो 990 2 से डिवाइड होगा क्या, 990 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंने क्या सिखाया था, 2 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि लास्ट में अगर 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो यस के लिए सिर्फ y लिख रहा हूँ मैं, यस। 3 से डिवाइड होने के लिए बच्चों क्या करते हैं, इन सबको प्लस करते हैं, 990 को प्लस करते हैं, तीनों को प्लस करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आ रहा होगा तो हो जाएगा। चलिए तीनों को प्लस करते हैं, 9 9 और 0 को प्लस करते हैं, करके देखना पड़ेगा बच्चों। 9 + 9 + 0, तीनों को प्लस करेंगे, 9 + 9 18, 18 में 0 प्लस करो 18, 18 3 के टेबल में आता है, जी हाँ, 3 6 18, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताया था, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो, 9 और 0 को, 9 और 0 को 4 से डिवाइड किया, होगा कि नहीं होगा, 4 2 = 8, 9 में से 8 माइनस किया 1, नीचे लाया 0, 4 2 = 8, 10 में से 8 गए तो 2, डिवाइड पूरा हुआ नहीं हुआ, 2 बच गया नीचे, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो नो।
5 से बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था 5 के लिए हम लास्ट नंबर देखते हैं। यहाँ पर लास्ट में 0 और 5 है, 0 है तो डिवाइड हो जाएगा। 6 के लिए तो बच्चों अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो हो जाएगा। 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करने का बच्चों देखना है तो लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करना है, लेकिन अगर कोई नंबर 4 से ही डिवाइड नहीं हुआ है तो बच्चों 8 से डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर 4 से नहीं हुआ तो 8 से कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर भी नो आएगा। 9 से डिवाइड करने के लिए इनके डिजिट का फिर से सम करो। डिजिट का सम हमने पहले ही कर रखा था। 990 का कितना आया था 18। 18 9 के टेबल में आता है क्या, हाँ। हमने क्या रूल क्या पढ़ा था कि तीनों नंबर को, जितने भी नंबर है उन सबको प्लस करो, और अगर हमारा नंबर ऐसा है जो 9 के टेबल से डिवाइड हो जाए, है ना, तो डिविजिबल हो जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18, 9 के टेबल में 18 आता है तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल कहोगे यस। 10 से तो है ही, लास्ट में 0 है मतलब 10 से डिवाइड होगा, ओके। और 11 की डिविजिबिलिटी के लिए हमने क्या देखा था, हमने ये चेक किया था बच्चों कि अगर लास्ट के 3 नंबर, सॉरी लास्ट के 3 नंबर नहीं, ऑड नंबर का प्लस करें राइट साइड से, इधर से इस तरफ से, ये पहला नंबर 1, ये दूसरा और ये तीसरा। ऑड नंबर कौन कौन से, ये दोनों ऑड है 1 और 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 + 9 9। इवन नंबर पर तो सिर्फ 9 है तो माइनस करा, 9 - 9 0। अगर क्या देखा था हमने, ऊपर ही मैंने टेस्ट पढ़वाया था अभी आपको, कि अगर कोई नंबर के इवन ऑड प्लेसेस का जो सम करो, सारे नंबर को जोड़ो ऑड प्लेसेस के, जैसे ऑड प्लेस है, पहला प्लेस और तीसरा प्लेस ऑड होता है, इनको प्लस किया हमने, ठीक है क्लास। तो ये भी 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, यस लिख दिया आप लोगों ने। तो बच्चों ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब आपको ट्राई करना है। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तरीका मैंने समझा चुका हूँ, पहले भी समझाया, एक एक क्वेश्चन और लेके समझा दिया, ठीक है। ट्राई कीजिए। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 और बाय 8। 4 और 8 का डिविजिबिलिटी हमको देखना होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए ओरिजिनल हो गया। हमको 572 में चेक करना है, पहला नंबर है 572, इसमें चेक करते हैं कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। सो 572 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। हमको चेक करना है 4 और 8 की डिविजिबिलिटी। नंबर है 572। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले तो। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड करो, सॉरी 2 नंबर को, लास्ट के 2 नंबर जो है 7 और 2, यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यही कर लो। 4 1 ज़ा 4, 7 - 4 3, नीचे लाए 2, 4 8 ज़ा 32। सो क्लास 32 से डिवाइड हुआ, ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 18 टाइम्स, है ना। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, यस लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। लास्ट की 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रही हैं, देयरफॉर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो नंबर जो है हमारा क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 572, वो भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करने के लिए तो लास्ट के 3 नंबर डिवाइड करना है। यहाँ पर तो लास्ट में 3 ही नंबर है, तीनों ही नंबर है, ठीक है। तो 572 को डायरेक्टली 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको 8 से डिवाइड करने का टेस्ट होता है लास्ट के 3 नंबर से डिवाइड करना। 8 7 × 56,
नीचे लाइट 2 को 5 - 5 0 12, 8 के टेबल में 12 आता है नहीं, तो डिवाइड होगा क्या बच्चों, 8 के टेबल में 12 नहीं आता तो डिवाइड पूरा पूरा नहीं होगा, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे नो, मतलब नो है, नो क्या बता रहा है कि वो डिवाइड नहीं हुआ, मतलब डिविजिबल नहीं है। नो लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 8। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं बच्चों, है ना। इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो 3 ही नंबर थे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब में अगर 3 से ज़्यादा नंबर होंगे ना, तो लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लेना। तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई, यस। लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8, लास्ट के तीनों नंबर जो हैं वो 8 से डिवाइड नहीं हुए, है ना। देयरफॉर नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 8, तो नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो क्या था, 3 नंबर थे। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा है, 7 2 6 3 5 2, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 4 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 नंबर देखेंगे और 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपको ही करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। कौन कौन से नंबर 6 से डिवाइड हो जाएंगे, चलिए ये भी करवा देता हूँ मैं आपको। पेजेस रख लिए। पहला नंबर है 297114, 297114, 297114। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3rd का पहला है, 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन है। हमको चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 6, है ना। तो 6 का चेक करने का रूल क्या बताया था कि अगर नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो ही पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड चेक करते हैं। हम क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 because 4 is at यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर क्या है, 4 है, पहले नंबर 4 है यूनिट प्लेस पर, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। फिर 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स का सम करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम 2 + 9 + 7 + 1 + 1 + 4 प्लस करो। 9 + 2 11, 11 में 7 प्लस करोगे तो 18 19 20 24, सबको प्लस किया तो 24। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24, 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इज डिविजिबल बाय 3, 24 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये जो बड़ा नंबर है ना, ये भी 3 से डिविजिबल है। सो 297114 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, इसलिए वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है बच्चों, देखो इट इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 3, दोनों से डिवाइड हो रहा है। देयरफॉर इसलिए 297114 इज डिविजिबल बाय 6, मतलब अगर वो 2 और 3 दोनों से हो रहा है तो फिर वो 6 से भी होगा। हमने लिख दिया इसका आंसर 297114 इज डिविजिबल बाय 6, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से हो रहा है। जब 2 और 3 दोनों से होते हैं तो वो 6 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर क्लास, ये भी एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, बाकी आप लोग ट्राई कीजिएगा। 4 से डिवाइड,
यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 11। हमको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना है। मैं इसमें थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन डी करवाता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए डी क्वेश्चन क्या है, लिख लेते क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ का डी क्वेश्चन करवाना है मुझे आपको। क्वेश्चन है 70169308। चलिए हमको इसकी डिविजिबिलिटी चेक करना है 11 से। किससे चेक करना है? 11 से। तो हमने सॉल्यूशन करना चालू किया। इसमें क्या बोला जाता है? सम ऑफ ऑड डिजिट्स। हम सबसे पहले ऑड डिजिट का सम करते हैं, सम ऑफ ऑड डिजिट। हमको 11 से चेक करना है, तो पहला ऑड डिजिट का सम। ऑड डिजिट कौन कौन है बच्चों? 1 2 नहीं है तो 3 ऑड डिजिट है। ये 4 नंबर है, 1 2 3 4 इवन होता है, 5 ऑड, 6 इवन, 7 ऑड, 8 इवन। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5 7 कैसे है? ऑड है। इन सब का सम करेंगे, 0 + 1 + 6 + 8, 6 + 8 14 और 1 15, ठीक है। अब सम ऑफ इवन डिजिट, इवन डिजिट्स का सम कितना होगा? तो ये है 7 1 9 0, 7 + 1 + 9 + 0, 7 + 1 8, 8 + 9 17। दोनों का डिफरेंस करके देखो बच्चों, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो इन दोनों जो हमने प्लस किया है, इनका डिफरेंस कितना है? 17 और 15। 17 - 15 का ज़रूरी नहीं मैं कि इसको इसमें से माइनस करूँ या इसको इसमें से, हमको माइनस करना है बस। जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दो। 17 - 15 आंसर क्या आया? 2 आया। हमको क्या बोला गया है कि अगर ऑड डिजिट इवन डिजिट का प्लस करो, हमने ऑड डिजिट का प्लस किया, इवन का प्लस किया, और प्लस करने के बाद जो हम माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, इनके जो प्लस आते हैं वो 0 हो या 11 की टेबल में आने वाला हो, 0 हो या 11 के टेबल में आने वाला हो, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लिखेंगे बिकॉज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ, डिफरेंस किस चीज का? सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट। सम ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स इज 2। ये 2 आया, इसलिए 11 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर क्वेश्चन जो है वो लिख दो यहाँ पर पूरा बड़ा सा, 70169308 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। इजी था, क्लियर है, कोई इशू नहीं। और जूम कर लें। चलिए हमने स्मॉल सा जूम किया है। क्वेश्चन 5 पढ़ते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड बाय इज डिविजिबल बाय 3। मतलब हमको यहाँ पर एक नंबर लिखना है अपने मन से, सबसे छोटा या बड़ा, यानी 0 से लेकर 9 तक का। 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर है, इसमें 0 ले सकते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक का एक नंबर लेना है, जिसको रखने पर ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6724 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 6724। अब यहाँ पर मुझे एक नंबर मन से मानना है, मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो पहले हम करते हैं, इसके लिए तो आंसर लिखना है बच्चों, तो कुछ करके तो दिखाना नहीं, समझना है। इन सबको प्लस करो, 6 + 7 13, 13 + 2 15,
15 + 4 19। तो अभी तक इनका सम कितना आ गया बच्चों 19। मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि ये इससे डिविजिबल हो जाए, तो देखो 3 के टेबल में 19 के बाद आता है 21, तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूंगा तो 19 + 2 21 हो जाएगा और ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर में क्या लिखोगे आप ऐसे लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर, आंसर लिखना है आपको तो बस समझना है, तो मैंने सिखा दिया। स्मॉलेस्ट नंबर 2। अब लार्जेस्ट नंबर, देखिए सबसे बड़ा मैंने क्या होता है 9 से बड़ा तो रख नहीं सकते, अगर मैं 9 रखता हूँ तो क्या होगा 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ 19 में सबसे बड़ा नंबर रख के देख लो 9, तो 19 + 9 28, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो क्या करें 8 रख के देखो। यस 19 + 8 27, हाँ 27 3 के टेबल में आता है, यानी हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या रख सकता हूँ 8। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 8। क्लियर है? इसी टाइप से आपको क्वेश्चंस करना है। चलिए, तो ऑलमोस्ट हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, आपको ही करना है। ठीक है, इजी है। 11 की डिविजिबिलिटी अभी समझाई मैंने पीछे, आपको एक नंबर बीच में मानना है और 11 की डिविजिबिलिटी करना है। नहीं आए तो बता देना, आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, वीडियो बना दिया जाएगा इसके बढ़िया आंसर डाल देंगे आपको। सो क्लास ऑलराइट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको 3.4 करवाऊँगा, जहाँ पर कॉमन फैक्टर्स या ये सब चीज़ें करेंगे हम लोग। चलिए।